नमस्कार। आज हम द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना की बात करेंगे। चैम्बरलिन ग्रहण परिकल्पना या द्वैतवाद का ड्युअलिस्टिक कंसेप्ट है इन्वॉल्विंग टू बायोहेवनली बॉडीज, मतलब जिसमें ग्रहों की रचना एक से अधिक या दो तारों के संयोग से मानी गई है। बाइपेरेंटियल कंसेप्ट भी इसको कहा जाता है, जिसमें चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना या प्लानेटिसिमल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स जेफरीज की टाइडल हाइपोथेसिस और रसेल की बाइनरी स्टार थ्योरी शामिल हैं, जिसको द्वैतवादी कल्पना कहा जाता है या ड्युअलिस्टिक कंसेप्ट। अब चैम्बरलिन ने निहारिका परिकल्पना के विपरीत 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी ग्रहण परिकल्पना प्रस्तुत की। ग्रहणों या प्लानेटिसिमल हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। इसमें न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया गया है, बल्कि उसकी बनावट कैसी है, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे है, महासागरों महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, इसके बारे में भी पर्याप्त जानकारी दी गई। अब चैम्बरलिन ने ये बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो केवल एक निहारिका से नहीं हुई, जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना वो नहीं, बल्कि इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से मानी गई है। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य था तथा दूसरा उसका साथी विशाल तारा था। ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंच गया। इस प्रकार पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर निकल गए या उससे अलग हो गए, जो प्रारंभ में मौलिक अवस्था में धूलिकण के रूप में थे। इन्हीं बिखरे हुए कणों को ग्रहणों अथवा प्लानेटिसिमल कहा जाता है। चैम्बरलिन ने इसी को ही ग्रहणों या प्लानेटिसिमल कहा है। तो फिर अपन बात करें कि मोनिस्टिक कंसेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, द आइडियल ऑफ द बाइपेरेंटियल एंड ड्युअलिस्टिक कंसेप्ट of the earth started gaining current and perspective among the scientists of the first quarter of the 20th century. तो चैम्बरलिन ने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन इनिशियली देयर वाज टू हेवनली बॉडीज या स्टार्स in the universe, protosun and its companion star. The behavior and properties of the protosun were not like other stars. It was forms of very small particles which were cold and solid. The protosun, unlike Laplace nebula, was not hot and gaseous, rather it was form of solid particles and was cold and circular of the shape. There was another star termed as the intruding star or companion star, which was destined to pass very close to protosun. When the intruding star came very close to the protosun, infinite number of small particles were detached from the outer surface of the protosun due to massive gravitational pull exerted by the giant intruding star.
Chamberlain termed these latest small particles as planetesimals, या ग्रहाणु जिसको कहा है। The planetesimals were not of the uniform size, rather a few planetesimals around the protosun were of the fairly big size. These larger planetesimals became nuclei for the formation of the future possible planet. Large planetesimals started attracting small planetesimals. Thus, numerous small planetesimals were accreted या added to the nuclei of the large planetesimals, and ultimately these large planetesimals grew in the form of planets due to continuous accretion of infinite number of planetesimals. With the passage of times, the remaining protosun changed into the present-day Sun. The satellites of the planets were created due to the repetition of the same process and mechanism. According to the planetesimals theory, the main force of the injection of small jets or planetesimals from the protosun was the tidal force exerted by the approaching and intruding star on the outer surface of the protosun. It was not necessary to assume that the Earth as a whole was ever in molten condition. It grew from small beginnings by the addition of the planetesimal matter, rapidly at first but with decreasing speed. तो अब ये बताना चाहे कि ग्रहाणु या प्लेनेटेसिमल कहा। अब इसमें से ब्रह्मांड में जो बिखरे हुए ग्रहाणु में कुछ ग्रहाणु बड़े आकार के थे। यही जो बड़े आकार के ग्रहाणु थे जो बड़े ग्रहों के केंद्र भाग बने, न्यूक्लियस बने, और बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर वृहद रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें असंख्य ग्रहाणु सम्मिलित हो गए। अब इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव या उसे बिखरने का प्रमुख कारण है अप्रोचिंग स्टार की ज्वारीय शक्ति को बताया गया है। इस प्रकार प्रारंभ में निर्माण केंद्र अधिक घनत्व वाला ठोस था। ये ग्रहाणु का आपसी आकर्षण समोषण से बना। जौन जो अन्य ग्रहाणु से जुड़ते गए, पृथ्वी का आकार आरंभ में तीव्र गति से बाद में मंद गति से बढ़ते गया और निश्चित समय के बाद पृथ्वी ने अपना ये वर्तमान स्वरूप धारण कर लिया। इस प्रकार चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। धन्यवाद।